नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन गार्डन में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पहले पालक लगा रखा था और हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी है और बहुत इसमें गोबर की खाद वगैरह काफी डला हुआ था इसमें। और वैसे भी आप पालक लगाते हैं तो पालक लगाने के बाद आपकी मिट्टी और भी अच्छी हो जाती है। उसी तरह से हल्दी भी लगाते हैं तो हल्दी लगाने के बाद भी आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी मिट्टी कितनी अच्छी है, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है हमारी। तो मैंने गुड़ाई कर ली है अच्छी तरह से। 2-3 दिन मैंने इस मिट्टी को सुखा लिया था गुड़ाई करने के बाद, अलट पलट के अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर से मैंने कंटेनर में मिट्टी को बराबर से लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर भिंडी लगाने वाली हूँ। तो इसमें 2 तरह के भिंडी हैं। तो एक थोड़े छोटे होते हैं और एक बड़े बड़े हाइब्रिड वाला है। तो दोनों भिंडी जो है अंकुरित हो चुके हैं, देखिए इस तरह से। तो जो अंकुरित हो चुके हैं उनको मैं लगा दूंगी, जो नहीं हुए हैं उन्हें मैं छोड़ दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से गुड़ाई कर लिया है। तो अच्छी तरह से गुड़ाई करके बराबर कर लिया है। और इसमें किचन वेस्ट का जो खाद था वही मिलाया है मैंने, और कुछ भी अभी नहीं मिलाया है, क्योंकि हमारा जो मिट्टी है बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। तो इस तरह से अब इसमें क्या करेंगे कि 1-1 फीट की दूरी पे लगानी चाहिए भिंडी का पौधा बीज। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी, इसलिए ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि कुछ पौधे खराब भी हो सकते हैं, कुछ चिड़ियाँ वगैरह भी खराब कर देते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी। और ज़्यादा लगाने के बाद जब पौधे निकल जाएंगे ज़्यादा, तो उसमें से जो कमज़ोर पौधे होंगे उनको मैं हटा दूंगी, जो अच्छे पौधे होंगे उन्हें मैं रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं उंगलियों से होल कर दी हूँ और इसी में बीज डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गहरा बीज नहीं डालेंगे, यदि ज़्यादा गहरा बीज डालते हैं तो बीज आपके सड़ जाएंगे, ऊपर नहीं निकल पाएंगे। तो इसी तरह से मैं उंगलियों से ही होल करके और सब में 1-1 बीज डाल दूंगी। ये देखिए पूरे कंटेनर पे मैंने होल कर दिया है। मैं आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएंगे, पर पौधे जब होंगे तो मैं कहीं और भी शिफ्ट कर सकती हूँ इसे, उस पौधों को। लेकिन यदि कम होंगे तो फिर वो बाद में लगाएंगे तो वो बहुत पीछे हो जाएंगे और गर्मियाँ ज़्यादा तेज हो जाएंगी, तो फिर पौधे निकलना मुश्किल हो जाएंगे और पौधे झुलस जाएंगे, जल्दी पौधे नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए देखिए इस तरह से मैं बीज ले लूँगी जो अंकुरित वाले हैं और इसको इस तरह से इसमें डालते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए जो होल है उसमें इस तरह से डालते चले जाएंगे, सारे में डाल देंगे। मैंने सभी गड्ढों में देखिए जो होल बनाया था उसमें डाल दिया है बीज, और सबको अब इस तरह से भर देंगे। देखिए इसी तरह से होल को बंद कर देंगे। देखिए इसी तरह से बराबर सारे को कर देंगे। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मिट्टी ना डाले। इतना जितना छोटा पौधा होता है ना, जितनी छोटी बीज होती है उतना ऊपर लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे लगाएंगे तो पौधे निकल कर ऊपर नहीं आ पाएंगे। ज़्यादा नीचे मिट्टी के अंदर रहेंगे तो वो बीज सड़ जाएंगे। कोई भी पौधा लगाने के लिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। यदि आपके गमले की मिट्टी भुरभुरी होगी तो पौधे आसानी से जल्दी से निकल पाएंगे और पौधा भी हेल्दी होंगे। मैं समय समय पे मिट्टी में किचन वेस्ट वगैरह मिलाती जाती हूँ। मटर के छिलके का भी वो खाद बनाकर वो भी मिक्स करती रहती हूँ। ये देखिए इस वाले गमले में मैंने बहुत सारे भिंडी के बीज लगाए हुए थे और मैं कहीं चली गई थी, बीच में बारिश हो गया तो काफी सारे पौधे मर गए। और ये देखिए ये भी खराब हो चुके हैं और यहाँ पर एक पौधा ठीक है। इसीलिए मैं बीज ज्यादा डालती हूँ ताकि पौधे ज्यादा बन सके। उसी समय के लगाए हुए ये भी भिंडी के पौधे हैं, इसमें देखिए ठीक चल रहे हैं। हमारे पास अंकुरित बीज अभी बचे हुए हैं, तो बाकी के जो बीज बच गए हैं इसी कंटेनर में मैं उसे भी लगा दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी अच्छी तरह से पानी। इतना पानी डालें कि बिल्कुल मड्डी ना हो जाए। मड्डी हो जाएंगे तो आपके जो बीज डाला हुआ है वो बीज सड़ जाएंगे, पौधे नहीं बन पाएंगे। और आपके गमले की भी ड्रेनिंग होल अच्छे होने चाहिए ताकि आपके पौधे सड़े नहीं और एक्स्ट्रा पानी जो हो वो बाहर निकलता रहे। भिंडी के यदि 10-15 बीज लगा देते हैं तो आपके पौधे यदि 10-15 रह जाते हैं तो आपको अच्छा खासा खाने के लिए भिंडी निकल जाया करेगा।
बस थोड़ी सी देख रेख के बाद बहुत अच्छा भिंडी तैयार हो जाता है घर में ही, वो भी बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। ये देखिए यहाँ पर मैंने बीज लगाने के बाद मैंने पानी अच्छी तरह से डाल दिया है, और जब पौधे आपके छोटे से निकल जाएं तो बिल्कुल डायरेक्टली उस पे पानी ना डालें, नहीं तो क्या होगा, पौधे बहुत छोटे से होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी हाथ को इस तरह से लगा करके डालें ताकि पौधे खराब ना हो। बाकी का जो बीज बचा था मैंने इसमें लगा दिया है। भिंडी के बीज को मैंने 24 घंटे फुला दिया था, उसके बाद उसे छानकर नैपकिन में रख दिया था। 24 घंटे में भिंडी में अंकुरित हो गया। भिंडी में बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, 24 घंटे में अंकुर निकल जाते हैं। लोबिया में भी बहुत जल्दी अंकुर निकल जाते हैं। ये देखिए 10 दिन बाद हमारे पौधे इतने बड़े हो जाएंगे। 10 से 12 दिन हुए हैं इसमें बीज लगाए हुए, और देखिए इसमें 2-2 पत्तियां आ गई हैं और तीसरी निकल रही है। ये देखिए इस तरह से इसमें 2 पत्तियां हैं, इसमें 3 हो गई हैं, इसमें 2 निकल चुकी हैं, तीसरी निकल रही हैं। तो इस तरह से ग्रोथ होता है भिंडी का, और ये बहुत ही जल्दी सर्वाइव करने लगेंगे। तो इस वजह से मैंने अभी गुड़ाई कर दी है इसकी, क्योंकि बारिश हुई थी तो मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी काई जैसी जम रही थी, और जैसे पौधे थोड़े से बड़े होंगे तो फिर मैं इसमें मिट्टी और डाल दूंगी। मिट्टी इतना कम इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने नीचे से किचन वेस्ट डाला हुआ था। तो जैसे जैसे कंपोस्ट होते हैं मिट्टी नीचे को आ जाते हैं, और फिर मैं धीरे धीरे मिट्टी बढ़ा देती हूँ, जिसके जड़ जैसे नीचे जाते हैं, भिंडी के जड़ जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका, तो उसे नीचे से भी खाद मिलना शुरू हो जाएगा। आप ऊपर से नहीं भी देंगे तो भी काम चलता रहेगा। तो इस वजह से मैं किचन वेस्ट जो भी सूखे होते हैं मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, और जब गमले में मिट्टी भरती हूँ या किसी भी कंटेनर में तो मैं उसी तरह से भरती हूँ, और जब मिट्टी कम हो जाते हैं मैं तो धीरे धीरे बढ़ाती रहती हूँ। कम क्या होते हैं, वो कंपोस्ट हो जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं मिट्टी। देखिए इस वाले भिंडी के पत्ते मुड़ गए हैं, इसलिए मुड़े हैं क्योंकि इसके पत्ते के पीछे कीड़े हैं बहुत ही महीन से, तो इस वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या है इसमें, और बहुत ध्यान से देखने से पता चल रहा है। तो मैं इसमें थोड़ी सी नीम ऑयल की छिड़काव कर दूंगी तो फिर ये ठीक हो जाएंगे। अपने गार्डन में जब आप घूमते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि यदि पत्ते मुड़ रहे हैं या फिर किसी तरह से कुछ अलग से हो रहे हैं तो कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ कीड़ा लगा है या कुछ है, तभी इस तरह से मुड़ रहे हैं। तो आप जब ध्यान देंगे तो आप समय से उसका उपचार कर देंगे या छिड़काव कर देंगे तो आपके पौधे बचे रह जाएंगे, खराब नहीं होंगे। ये देखिए भिंडी लगाने के 5 दिन के बाद का अपडेट है। मैंने साइड में एक बरबटी डाल दिया हुआ था, देखिए इसमें 2 पत्ते निकल गए हैं, और ये सारे भिंडी हैं। ये देखिए कितने निकलते हैं, देखिए कुछ तो अभी निकल ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अभी दिख रहा है हल्का सा, तो अभी निकले नहीं अच्छी तरह से। ये देखिए अभी निकल रहे हैं, ये निकल चुके हैं, ये भी निकल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ भी निकल रहे हैं। तो बहुत सारे अभी निकले नहीं हैं, निकलेंगे अभी। तो 5-6 दिन हो चुके हैं, अभी 1-2 दिन में सारे निकल जाएंगे। जितने भी बाकी बचे हैं वो सारे निकल जाएंगे, जिनको निकलना होगा, जो बीज अच्छे होंगे वो निकल जाएंगे। इस वाले में भी देखिए मैंने लगा दिया था कुछ, तो देखिए यहाँ पे निकल रहे हैं, यहाँ पे ये निकल चुका है और ये निकल गया है, और भी कुछ एक यहाँ पे ये देखिए। तो उसी तरह से जो बाकी होंगे वो निकल लेंगे। ये देखिए 8 दिन बाद का अपडेट है भिंडी का। सभी भिंडी मिट्टी से बाहर आ गए हैं, देखिए सभी में 2-2 पत्ते हो गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है इसीलिए, क्योंकि पौधे पहले जो लगाए थे सारे खराब हो गए, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ। और इस वाले में भी जो लगाए थे ये भी देखिए 2-2 पत्ते निकल गए हैं। ये बीज लगाने के 9 दिन बाद का अपडेट है।